Hello everyone, I welcome you back to my channel TWSA and मैं वर्ल्ड अराउंड अस के सेगमेंट में आप सबको बताना चाहता हूँ कि कैसे एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट करा जाता है एक मोनोपोलिस्टिक कंपनी के द्वारा किसी भी एक देश में, और कैसे जो मोनोपोलिस्टिक कंपनी एक अनफेयर एडवांटेज रखती है ओवर द सिटीजन्स किसी भी देश के, और उन्हीं सिटीजन्स को वो मजबूर करती है उन्हीं पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए जो वो नॉर्मली किसी भी फेयर में कर सकते हैं। और हम जानेंगे कि कैसे कोई भी मोनोपोलिस्टिक कंपनी जब किसी देश में हो जाती है तो वो कैसे एक हैंड फोल्डिंग टेक्निक यूज करती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिगो की। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडिगो जो है भारत के 65% मार्केट कैप इन दी एयरलाइन इंडस्ट्री रखता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक देश में एक दिन में 100 फ्लाइट उड़ रही हैं तो उसमें से 65 फ्लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिगो की हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडिगो एक दिन में 2200 फ्लाइट्स के आसपास उड़ाता है, और इंडिगो के पास जो टोटल पायलट्स हैं वो 4500 के आसपास हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये इस चीज़ से कि 2 साल पहले कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दिए थे एक नया एफडीटीएल लागू करने के लिए। अब ये एफडीटीएल क्या है? एफडीटीएल बेसिकली फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है। अब ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का मतलब क्या है? फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जो हमारे पायलट्स और क्रूज के लिए रखे गए हैं ताकि उनके साथ डिसएडवांटेजेस ये कंपनीज ना करें। जैसे कि अभी प्रावधान निकला जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि जो पायलट्स और क्रू है उनको एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट के बीच में जो गैप दिया जाएगा वो 36 घंटे की बजाय 48 घंटे का दिया जाएगा, मतलब रेस्ट उनको 48 घंटे का दिया जाएगा। अब जो ये बड़ी कंपनीज है ये नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, क्योंकि अगर इनको इतना गैप दिया जाएगा या फिर जो दूसरी चीज है वो ये कि रात की जो फ्लाइट्स होंगी वो सिर्फ दो ही एक पर पायलट लैंड कर सकता है, अगर ये चीजें होंगी तो इनको या तो ज्यादा पायलट्स रखने पड़ेंगे या अपना ऑपरेशन कम करना पड़ेगा। तो 2 साल पहले जब गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया गया था तो गवर्नमेंट ने इसको ना मानते हुए बोला था कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, और थोड़ा टाइम लेने के लिए गवर्नमेंट ने बोला था कि इसको हम जुलाई 2025 में निकालेंगे। अब जुलाई 2025 तो आ गया था बट ये निकला नहीं, और गवर्नमेंट ने बोला कि नवंबर 1 से हम इसको लागू करेंगे। अब नवंबर 1 से जब ये लागू हुआ तो जो इंडिगो जो था उससे, क्योंकि वो 65% ऑफ दी इस इंडस्ट्री का एक मार्केट कैप रखता है, उससे ये उम्मीद करी गई कि वो इसको एक लीड करेगा लागू करने में। बट इंडिगो ने इसको इग्नोर करा और एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करी। कैसे? मैं बताता हूँ। इंडिगो ने ना किसी पायलट को हायर करा, ना किसी ना अपने ऑपरेशंस कम करने की कोशिश करी, और इंडिगो ने नवंबर 1 के बाद भी अपने ऑपरेशंस को ऐसे ही जारी रखने की कोशिश करी। नवंबर से पहले तक इंडिगो का एक ये ऐसा प्रावधान रहता था जिसमें वो क्या करता था कि 25 तारीख को, पिछले महीने की 25 तारीख को अगले पूरे महीने का रोस्टर निकालता था। बट नवंबर के लिए उसने ऐसा नहीं करा। पहले तो उन्होंने डिले करा, 25 से अक्टूबर 27 को उन्होंने सिर्फ 15 दिन का निकाला अपना रोस्टर, और फिर 11 या 12 को दोबारा से 15 दिन का रोस्टर निकाला, और दिसंबर में तो उन्होंने और भी ज़्यादा हद कर दी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइम का ही रोस्टर निकाला, जिसकी वजह से इसी फ्राइडे को हमने देखा कि कैसे जो जो कंपनी 2200 फ्लाइट्स उड़ाती है दिन की, वो सिर्फ और सिर्फ 700 या 600 फ्लाइट्स उड़ाती है उस दिन, और कैसे लोगों की फ्लाइट्स कैंसल होती है, लोग परेशान होते हैं, और लोगों को लिटरली दे वर सफरिंग ओवर देयर एंड नो वन वाज देयर टू केटर देम। इतना ही नहीं, लोगों के लगेजेस जो थे फ्लाइट्स के पास, और लोगों के जो उनको होटल्स देने थे या लोगों को जो केटर करना था वो भी इसने नहीं करा। आज या कल गवर्नमेंट ने अभी इनको बोला है कि आप रिफंड कीजिए जितना भी आपने पैसा लिया है, तो उन्होंने कुछ 660 करोड़ के आसपास रिटर्न करा है, और कुछ लगेजेस वापस करे हैं, और अभी भी हमें ये नहीं पता कि कितने और कैंसलेशंस के पैसे वापस देने हैं या कितने और लगेजेस वापस देने हैं लोगों के। तो ये मोनोपोलिस्टिक जो टेक्निक्स यूज़ करी है गवर्नमेंट के खिलाफ इंडिगो ने, ये एक सवाल पैदा कर देता है कि क्या किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी क्रिटिकल इंडस्ट्री में किसी भी एक कंपनी को इतना ज़्यादा अधिकार देना चाहिए कि वो उसके रूल्स और रेगुलेशंस को ट्वीक करवा सके अपनी मर्जी से। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को मजबूरी में अब ये जो पर्टिकुलर एफडीटीएल था ये 22 तारीख तक, 22 फरवरी तक या 2 फरवरी तक, मतलब फरवरी तक बेसिकली 2026 तक डिले करवा दिया। तो क्या ये एक हैंड फोल्डिंग या हम बोलें कि ये क्या गवर्नमेंट को ऐसा मजबूर नहीं करा जा रहा कि वो अपने इस डिसीजन को डेफर ही करती जाए ताकि इन कंपनीज को अनफेयर एडवांटेजेस मिलता जाए? और मेरा मानना है कि किसी भी कंट्री की 65%, इनफैक्ट 65 भी नहीं, मैं बोलूँगा
30 टू 40% भी किसी देश की इंडस्ट्री जो है एक कैप लग जाना चाहिए कि इसके ऊपर आप ऑपरेशंस कर ही नहीं सकते हो। अगर आप इसके ऊपर किसी को ऑपरेशंस करने को देते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो अपनी मनमानी करेंगे और वो अपनी हैंड होल्डिंग टेक्निक्स आपके ऊपर यूज़ करेंगे। तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए और गवर्नमेंट को ये कैप लगा देना चाहिए, ताकि जो बाकी इंडस्ट्री में प्लेयर्स हैं, उनको भी एक फेयर मौका मिले इस इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो करने का। हमने देखा कि कैसे जो टाटा की एयर इंडिया है, उसने कोशिश करी है इस मार्केट कैप को अपनी तरफ थोड़ा-सा बढ़ाने की। कैसे जो टाटा है वो गवर्नमेंट से, जब वो प्राइवेट टाटा की जो एयर इंडिया है वो गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में आई है, तो उनको थोड़ी-सी दिक्कतें हुई हैं। हालाँकि टाटा बहुत बड़ी इंडस्ट्री बहुत बड़ी एक कंपनी है, फिर भी उसको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी इसको वापस पटरी पे लाने के लिए। तो किसी भी देश की, अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी को इतना अधिकार दे देते हैं, इतनी पावर्स दे देते हैं कि वो हैंड फोल्डिंग टेक्निक्स यूज़ करे किसी भी इंडस्ट्री में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि गवर्नमेंट को ये उनकी मनमानी झेलनी पड़ रही है। और अल्टीमेटली हू इज़ सफरिंग? सिटिज़न्स आर सफरिंग। हम लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? ये कंपनी अपना पैसा बना के निकल जाएगी। गवर्नमेंट भी बोल देगी कि देखो हम क्या करें, हमने तो लागू करा था, बट क्राइसिस ही ऐसा आ गया कि हम इसको डेफर करना पड़ा। बट अल्टीमेटली सिटिज़न्स आर सफरिंग, राइट? एंड पायलट्स आर सफरिंग, दोज़ पायलट्स जिनको एक 48 घंटे का रेस्ट भी नहीं मिल पाता है एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट के लिए। तो दे आर सफरिंग। So definitely, we need particular provisions to be added in this, and we need to see और कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं इस देश में जहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपनीज़ हैं, और कैसे वो फ्यूचर में हमारे लिए एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट कर सकती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 1 निकालता रहूँ, आप लोगों को बताता रहूँ, अपडेट करता रहूँ। बट थोड़ा-सा टाइम मेरे पास कम रहता है, तो इसलिए मैं कर नहीं पाता, बट डेफ़िनिटली आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ ना कुछ न्यू निकालता रहूँ। एंड प्रोबेबली अ, हो सकता है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपको कुछ ट्रैवल रिलेटेड भी देखने को मिले। तो दैट्स प्रीटी मच इट। आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय-बाय, ध्यान रखिए। जय हिंद।